अन्नोपासक ही षोडश कल संवत्सर प्रजापति है। जो भी ये 16 कलाओं वाला संवत्सर प्रजापति है वे यही है जो कि इस प्रकार जानने वाला पुरुष है। वित्त ही उसकी 15 कलाएं हैं तथा आत्मा शरीर ही उसकी 16वीं कला है। वह वित्त से ही बढ़ता और क्षीण होता है। ये जो आत्मा पिंड है वह नव्य अर्थात रथ चक्र की नाभि रूप है और वित्त प्रधि अर्थात रथ चक्र का बाहर का घेरा नेमी है। इसलिए यदि पुरुष सर्वस्वहरण के कारण रास को प्राप्त हो जाए किंतु शरीर से जीवित रहे तो यही कहते हैं कि केवल पृथ्वी से ही क्षीण हुआ है। जो भी 16 कलाओं वाला संवत्सर प्रजापति परोक्ष रूप से कहा गया है उसे अत्यंत परोक्ष नहीं मानना चाहिए क्योंकि प्रत्यक्ष यही उपलब्ध होता है। वह कौन है जो उपर्युक्त अन्यत्रय रूप आत्मभूत प्रजापति को जानता है? वह इस प्रकार जानने वाला पुरुष वह किस समानता के कारण प्रजापति है सो बतलाया जाता है। उस इस प्रकार जानने वाले पुरुष की गौ आदि वित्त ही 15 कलाएं हैं क्योंकि वे वित्त वृद्धि रास धर्म वाले हैं और कर्म भी उस वित्त से ही साध्य है। उसकी पूर्णता के लिए इस विद्वान का आत्मा यानी पिंड ही ध्रुव स्थानीय 16वीं कला है। वह चंद्रमा के समान वित्त से ही बढ़ता और अब क्षीण होता है। यह लोक में प्रसिद्ध है। वह ये नभ्य है। नाभ्य हितम अथवा नाभिम अहर्ति इस व्युत्पत्ति के अनुसार जो नाभि के लिए हित रूप अथवा नाभि की योग्यता रखता हो उसे नभ्य अर्थात चक्र का मध्य भाग कहते हैं। वह कौन? ये जो आत्मा अर्थात पिंड है वित्त प्रधि यानी वह परिवार रूप है जैसे कि पहिए के अरे और नेमी हाथी। अतः यद्यपि सर्वज्ञानी सर्व स्वप्रण होने से पुरुष हीन हो जाता है ग्लानि को प्राप्त हो जाता है तथापि यदि वे चक्र की नाभि स्थानीय अपने देह पिंड से जीवित है तो लोग यही कहते हैं कि पृथ्वी यानी वाह परिवार से चला गया अर्थात क्षीण हो गया। जिस प्रकार की अरे और नेमी से रहित चक्र तात्पर्य यह है कि यदि वह जीवित रहता है तो रथ की नेमी रूप धन से फिर भी वृद्धि को प्राप्त हो जाता है।